एंड एक हाथ में पेपर रहता है, वो क्या है उस पेपर के अंदर? वेलकम बैक टू शो, माय नेम इज आरजे ग्लेन. We're in conversation with my man Aditya Tare, wicketkeeper, batter, the man who's done a lot of cricket throughout his career. I think वो बातों से नहीं, अपने बैटों से बात करते हैं. What a word play I'm doing today. Adi, today is a very special match. Mumbai and Gujarat are going to be battling it out against each other. It's going to be an epic battle. Shubman Gill. What is it about Shubman Gill that makes him so special? I think he has a lot of time. Firstly, as a batter, he has so much more time compared to a lot of other batters in the circuit. Why would you say that? I'm trying to understand. So, if the way he bats, no, like very few players in cricket have that extra split second more with them. They read or they pick the ball, the pace, the length slightly earlier than others, and that is why they can hit the ball where they want to most. जड़े है इस लीग में, और एज T20 में हंड्रेड्स करना ये स्पेशल एबिलिटी वाले प्लेयर्स ही करते हैं, क्योंकि इतने कम समय इतने कम समय में आपको 100 रन बनाने, कम गेंदों में 100 रन बनाने, वो एक डिफरेंट स्ट्राइक रेट डिफरेंट स्ट्राइक रेट यू हैव टू प्ले. और सिर्फ पावर प्ले नहीं, तो पावर प्ले के बाद भी आपको बड़े शॉट्स लगाने हैं, और वो उसकी एबिलिटी जॉश में है, क्योंकि वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है, और 2 डायमेंशनल प्लेयर है. मतलब सामने भी मारेगा और वही लैप शॉट पीछे भी मारेगा. तो उसको फील्डर रखेंगे कहाँ? हाउ ही विल जस्ट बैक यू ऑल ओवर द पार्क, बैक यू एवरीवेयर. सो एज अ बॉलर आप उसको फील्ड सेट ही नहीं कर सकते. तो वो एक एक्स्ट्रा एबिलिटी उसमें है कि वो सामने भी खेलता है और पीछे भी खेलता है. लाइक बिंदास पीछे लैप शॉट्स खेलता है, रिवर्स लैप्स खेलता है. तो वो एक मुश्किल बैटर है, जिसके लिए आप बॉलिंग भी उसको कैसे डालोगे बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ बॉलर, और क्या फील्ड सेटिंग रखोगे. वो एक्सप्लॉइट करता है फील्ड सेटिंग्स को हमेशा. तो एक डेंजर मैन है. प्लस मुझे लगता है अहमदाबाद में जिस तरीके का बाउंस है, और राजस्थान से बेटर सूट होगा, क्योंकि अहमदाबाद
स्कॉटिक सबको Yeah, ओ भाई मेरे को तो गूजीज हो रहे हैं सोच के 10 ओवर डाले थे बैक टू बैक टू बैक सौरव गांगुली ने उनसे बॉल कराया था हाँ। वो इंग्लैंड में हो रहा था वो मैं साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में हो रहा था 2003 या एंड ही प्यूक्ड आल्सो एट द एंड ऑफ द 10 ओवर्स सौरव गांगुली इज गिविंग हिम केला खा ले अभी 10 ओवर डाला तूने अच्छा काम किया बट कमिंग बैक टू आशु भाई So he's a great character. He's fun loving guy. बहुत बात करते हैं and very humble. He will explain you things. He will treat you like a brother. तो आप देखोगे तो जब भी वो कोच रहे हैं गुजरात टीम के तो माहौल एक बहुत ही हल्का रखते हैं. You know, it's very light and that is why if you see for a new franchise to come and play back-to-back finals. जब वो आए 2022 हार्दिक में was जीते, captaining. हार्दिक was captaining, वो जीते पहले साल, दूसरे साल फाइनल लास्ट बॉल पे हारे. So consistently they've done well for a new franchise always difficult because you don't get the best of players Right. when you're coming in late in this league. But because the atmosphere is so nice, light, happy, you can see the results on the field. And the major reason is how Ashu Bhai has coached or had this team, mentored this team. So credit to him. Plus he's a very chill guy. पता नहीं वो चिट्ठी में क्या लिख के आते हैं पर वो हमेशा ही I think he understands because he's been a bowler. He understands there's a lot of pressure on the bowler. He'll come and always, bring the pressure down. So basically batters win you matches, bowlers win you tournaments and that's what Ashish Absolutely. Nehra Yeah, does. true, very true. Tell us how much is Gujarat going to miss Mohammad Shami? A big loss. I क्योंकि think. मैं ये बोल रहा हूँ मोहम्मद Yeah. शामी का फॉर्म थोड़ा इधर उधर रह चुका है Yeah. चैंपियंस ट्रॉफी में पहली मैच में उन्होंने अच्छी विकेटें ली फिर उसके बाद इंजरी इज अ कंसर्न बट मोहम्मद शामी इज अ लीथल बॉलर यार व्हेन रिक्वायर्ड ही इज ऑलवेज देयर Be it any format, if you see टेस्ट क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो या T20s हो, नए गेंद में अगर आप 140, 145 पे बॉल स्विंग कराते हो, सीम कराते हो तो भले भले बैट्समैन को